और संभाल चाहता हूँ मेरे खुदा, आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी भक्ति से करूँगा, सदा सर्वदा सदा सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद यीशु मसीह, जो एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपने हम सबको खुदावंद यीशु मसीह तेरे धन्य चरणों के सामने खाने की सौभाग्य मौका दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु राजा, हालेलुया। आज की पिता परमेश्वर से सुबह की समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुतों ने आज के इस दिन हो सके देख नहीं पाया होगा, पर आपकी अनुग्रह और दया रहा कि एक बार फिर से पिता हम तेरे धन्य चरणों के सम्मुख आने के लिए मौका दिया। हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए एक वचन पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग यहोशू की किताब उसका 4वां अध्याय और 6 पद को पढ़ेंगे, और बीच बीच में हमारे सोमलेस भाई कुछ बातों को आपके मध्य में वचन के द्वारा रख रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार फिर से हम उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो आइए हम लोग होशे की किताब उसका और उसका 4 अध्याय 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप में से किसी को जल्दी मिल जाता है तो आप हमारी मदद करेंगे पढ़ने के लिए। इससे या होशे उसका 4 अध्याय 6 पद। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, इसलिए मैं अपना याजक रहने के लिए तुझे अयोग्य ठहराऊंगा। सो आइए आज की इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु ईश्वर आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। आज की सुबह एक बार फिर से पिता तेरे धन्य चरणों के सम्मुख हम सबको आने के मौका दिया, तेरे वचन से पढ़ने की हमें सहायता की। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद। आप हम हर एक की अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। वचन का सारी भाग आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और हमारे आसाम से आए हुए दोनों भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस सप्ताह हमारे मध्य तक रहे हैं, और एक कल यहाँ से चले जाएंगे दूसरी जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले सप्ताह से भाई लोगों के साथ रह करके हम लोगों ने गानों के द्वारा के रुझान को हम लोगों ने इनके द्वारा पाए हैं। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि आज भी इनके द्वारा हम लोग कुछ गाने को सुनेंगे इसके वचन के बाद में। हालेलुया, आमीन। क्या आप तैयार हैं? तो मैं इन भाइयों को भी धन्यवाद करता हूं, और इनके द्वारा आसाम की जो लोग हैं वो यीशु मसीह को जान पाएं। आमीन, हालेलुया। और मैं यहाँ सारे उपस्थित भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। सो आज की छोटी सी विषय से हम लोग शुरू करेंगे, जहां पर बाइबल कहती है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान का ना होने से नाश हो गए। हालेलुया। मेरी प्रजा, परमेश्वर कह रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया, आमीन। यदि हो सके कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं 20 लाख लोग जब मिस्र से निकले थे, क्यों नाश हुए, क्यों मारे गए, क्यों कनान नहीं पहुंचे? आमीन। 20 लाख लोग जो मिस्र से निकले थे,
कनान जा रहे थे, कहने के मतलब आज की भाषा में वो अपने स्वर्ग जा रहे थे हमें, लेकिन उसने क्यों मारे गए? क्योंकि खुदा का ज्ञान को उन्होंने तज दिया, खुदा की व्यवस्था को उन्होंने तज दिया, खुदा की ज्ञान उनके अंदर नहीं रही, जिसकी वजह से वे मारे गए, नाश हो गए। पर जिनके अंदर खुदा का ज्ञान को लेकर के वे लोग आगे बढ़े, वो सच है कि वो कनान पहुंचे थे, हमें कनान पहुंचे थे। और हम जानते हैं कि खुदा कल आज का न युग एक सा है। हमें वही खुदा, जिस खुदा ने 20 लाख को गुलाम से निकाला था, और वो गुलाम हमारे भविष्यवक्ता कहता है वो गुलाम और कोई नहीं है, वो डेनोमिनेशन है। हालेलुया। जहां से खुदा ने उन्हें निकाला था मूसा के द्वारा, और आज का डेनोमिनेशन से खुदा ने अपने दास एलिया की आत्मा के द्वारा, भाई ब्रनम के द्वारा निकाला है। हालेलुया। अगर आपका भी ज्ञान भ्रष्ट हो जाए, खुदा के ज्ञानों से बढ़कर अगर आप ज्ञानवान बने, तो मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने ज्ञान डाले थे, इसके चलते भी मारे गए थे। हालेलुया। हम यहाँ पर विशेष इस होशे की किताब के अंदर में हम ठोस 3 बात को यहाँ पर देखते हैं। पहला बात है, परमेश्वर कह रहा है मेरे ज्ञान का ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। दूसरा बात, खुदा को ज्ञान को उन्होंने क्या जाना? तुच्छ जाना। हालेलुया। आगे कहता है मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हमें खुदा क्या कह रहा है? इन लोगों ने मेरे ज्ञान को क्या किया? तुच्छ जाना। हालेलुया। मेरे ज्ञान को उसने तुच्छ जाना। तीसरी बात, उसने उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। हालेलुया। तीसरी क्या हुआ कि परमेश्वर को जो व्यवस्था था, हमें उस व्यवस्था को ही उन लोगों ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तज दिया कि मतलब त्याग दिया। हालेलुया। अपना व्यवस्था बनाए लोगों ने, खुदा का जो व्यवस्था था उसको उन्होंने छोड़ दिया। सिंपल सी बात, उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया, अपना व्यवस्था बना दिया। हालेलुया। जैसे आज भी बहुत सारे डेनोमिनेशन खुदा की वचन को छोड़ दिए और अपना सिलसिलाएं वे चलने लगे, और जिससे कि वे खुदा की राह से भटक गए। हालेलुया। तो आइए, आज जरूरत है कि हमारे जीवन में खुदा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दुनिया के ज्ञान नहीं, लोगों के ज्ञान नहीं, लेकिन खुदा का ज्ञान, खुदा के ज्ञान, और उस ज्ञान को हमें ताजना नहीं है, उस ज्ञान को हमें मेरे प्रिय भाई बहन लेकर जीने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम थोड़ी थोड़ी बातों से कुछ बातों को देखेंगे, और उधर जो है काफी समय से हम लोग पास्टर लोग जो हैं, डेनोमिनेशन के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा भी 24 दिसंबर के उपलक्ष्य में बहुत सारे ड्रामे बना रहे हैं, ड्रामे दिखा रहे हैं। हालेलुया। कल हम लोग एक जगह गए थे, क्रिसमस प्रोग्राम उन्होंने रखा था और हम लोग को भी इनवाइट दिए थे। हालेलुया। हमें तो भाई हम लोग भी अपना चांस देखते रहते हैं, कहीं पे अगर मौका मिले तो खुदा की सच्चाई को रखने के प्रयास करते रहते हैं। हालेलुया। तो हम 4 भाई गए हुए थे, भाई लोग भी आए हुए थे, तो चलिए हमारे इधर की क्रिसमस जो मनाते हैं कम से कम वो देख लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। और अभी काफी मेरे प्रिय भाई बहन अभी मसीहत के अंदर में जोश और उल्लास लगी हुई है कि वो खुदा की सोच रहे हैं कि पुत्र यीशु का जन्म 25 दिसंबर का हुआ है। हालेलुया। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं जानते हैं, और जैसे सोमलियर भाई बता रहा था कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था, तो आप लोगों ने कोई अप्रैल, हालेलुया, कोई मार्च और अप्रैल के बीच में, हालेलुया, हमें, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग कुछ समझ है। हालेलुया। और आप लोग नहीं मना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसका खुशी मना रहे हैं उपलक्ष्य में। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हो सके कि आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग क्यों यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाते हैं,
हम लोग मसीह नहीं है क्या? हालेलुया। तो आप क्या कहेंगे? हम लोग मसीह हैं। हालेलुया। तो रोटी दीजिए ना। तो आज तो आप लोग का क्या है? अरे हम लोग सोचे कि आप लोग का पर्व है, इसलिए हम लोग आए हैं कुछ पर पकवान खाने के लिए। हालेलुया। तो आप क्या कहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। यही तो हम लोग नहीं दिन मनाते हैं, नहीं पकाते हैं। हालेलुया। अरे हम लोग तो बड़ी सोचे थे कि आज हम लोग पर पकवान हुआ होगा, तो हम लोग आ गए। हालेलुया। हालेलुया। तो हो सके पूछ रहे कि क्यों नहीं मनाते हो, तो आप क्या बताएंगे उनको? हालेलुया। बहुत सारे कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं आसपास में। हालेलुया। दुनिया वालों को देखिए, जितना क्रिश्चियनों को मालूम नहीं उतना दुनिया के लोगों को मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। व्यापारी वर्ग के लोगों को मालूम है कि क्रिसमस क्या होता है, और वो लोग क्या करते हैं? व्यापारी लोग, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो बढ़िया कंट्री के लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं? अभी अपने दरवाजा में ताला लगा दिए हैं दुकान की भंडारों में, और वहां पर वो क्या होता है, एक जो क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं, पेड़ लगा देते हैं क्रिसमस ट्री। हालेलुया। और एक जो होता है जोकर, सांता क्लॉज। हालेलुया। वो सांता क्लॉज का लाल ड्रेस वो लोग पिना करके, टोपी लगा करके वो खड़ा कर देते हैं, ताकि सारे क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं? आकर्षित हुए हैं। ओ ये साहू भी। हालेलुया। तो कैसे कैसे क्या कर रहे हैं अभी उन्होंने, मतलब उनको पता है कि क्रिसमस में क्या बोले, सांता क्लॉज भी होता है। हालेलुया। हालेलुया। और तारा भी होता है। लेकिन बहुत से क्रिश्चियनों से कल मौका मिला था प्रचार करने के लिए, तो हम पूछ रहे थे सारे क्रिश्चियन बैठे हुए भाई बहनों से, हालेलुया, कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था तो पूर्व से कितने ज्योतिषी लोग आए थे? हालेलुया। तो उन्होंने कहा, कोई कह रहा है 3 ज्योतिषी लोग आए थे। हालेलुया। कितना ज्योतिषी लोग आए थे? 3 ज्योतिषी लोग। हो हाँ, तो हम लोग सब पूर्वजों से सुनते ही आ रहे हैं कि 3 ज्योतिषी लोग आए थे, लेकिन हमने कहा कि आपने कभी जाकर वचन में देखने के प्रयास किया? हालेलुया। कि लोग कुछ लोग जो पहले से कहते आ रहे हैं, दुनिया जो कहते आ रही है, आप उसी बात में उड़े चले जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज बहुत सारे क्रिश्चियन खुदा का वचन क्या कहता है और दुनिया क्या कहता है, और दुनिया की बातों पे उड़े चले जाते हैं। हालेलुया। तो हम लोगों ने वहां पर देखा, बाइबल में जब उन्होंने पढ़ा, तो बाइबल कहती है कि जब ये हेरोदेस के दिनों में, हालेलुया, मसीहा का जब जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी लोग आए। हालेलुया। जिसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज लोग क्या, जो क्रिश्चियन है, क्या विश्वास करते हैं? 3 ज्योतिषी लोग आए। हालेलुया। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं 3 ज्योतिषी? क्योंकि ज्ञान का ना होने से। हालेलुया। और बाइबल कहती है ज्ञान के नहीं होने से हमारी प्रजा क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। आपको भी जानकारी रखना है। अगर आप भी जानकारी नहीं रहेंगे तो कोई पूछ दे आपसे, आप ही से पूछ दे, इंटे मैसेज वाला से पूछ दे। हालेलुया। हमें, अरे आप बताओ, मसीह में आप लोग जाते हो ना? हालेलुया। तो यीशु का जन्म हुआ था तो कितने ज्योतिषी लोग आए थे? तो आप भी अगर नहीं जानेंगे तो आप भी कह देंगे डिनोमिनेशन की तरह 3 ज्योतिषी लोग आए थे। हालेलुया। हालेलुया। कितने ज्योतिषी लोग आए थे? 3 ज्योतिषी। लेकिन नहीं, 3 ज्योतिषी लोग नहीं आए थे, अनेक अनगिनत आए थे, जिसका कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। अगर आप देखना चाहे तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते जाएंगे, आप नोट भी कर लीजिएगा। हालेलुया। हो सकता है कि आप में से भी बहुतों को मालूम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रचार नहीं हुआ है, प्रचार हम लोग नहीं किए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जन्मदिन के लोग जो दुनिया के जन्मदिन मना रहे हैं, तो मैं उसी में मिलता जुलता कुछ संदेश को आपके बीच में बांटूंगा। हालेलुया। नबी जो है कुछ बातों को बताया है, और यीशु मसीह जो आया इतनी सरलता में आया कि उन दिनों के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि उद्धारकर्ता क्या इतना सरलता में आ जाएगा, इतना सहजता में आ जाएगा। हालेलुया।
उन लोगों के विचार और दिमाग और कुछ भी था, जब वो मसीहा राजाओं का राजा आएगा तो ऐसे मामूली नहीं आएगा, वो लाखों करोड़ों दूतों के साथ आएगा। हालेलुया। और वो कहाँ आएगा? यरूशलेम में आएगा, मंदिर में आएगा। हालेलुया। और वे मंदिर में बाट देखते रह गए और मसीहा इतना साधारणता और इतना सिमलता में आ गया, हालेलुया, कि किसी को नजर ही उस पर नहीं पड़ा। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग पढ़ेंगे, ज्ञान का ना होने से मेरे प्रजा क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल हम लोग एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पर जो हम लोग गैदरिंग में गए हुए थे तो हमने प्रचार किया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो मैं उतना ओपनली खुद उन सारी डेट तारीख तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वहां तक जाते तो बहुत सारे लोग वहां पर जुटे थे। हालेलुया। कुछ बिलीवर थे, कुछ अनबिलीवर भी थे। हालेलुया। तो मैंने कहा कि अगर आप मसीहा का कब कौन सी तारीख तो नहीं, लेकिन कौन सी महीना में उसका जन्म हुआ था, वो सारा चीज बाइबल में है। अगर चाहो तो पास्टर लोग चाहेंगे तो हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे बाद में, लेकिन मैं इतनी भीड़ में वो सारी चीज नहीं बताऊं ताकि किसी का शर्मिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक वहां पर रखा था। तो आज आप और हमें भी जानने की जरूरत है, नहीं तो क्या होगा? मेरे ज्ञान की नहीं होने से मेरे प्रजा क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। तो वहां पर लिखा है, 3 ज्योतिषी नहीं लेकिन अनेक ज्योतिषी, कई ज्योतिषी लोग आए थे मसीहा को दर्शन करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप नोट्स कर लीजिएगा, अगर मिलता है तो जल्दी जल्दी पढ़ दीजिएगा, ताकि जिसके पास बाइबल नहीं है वो सुनेंगे, और जिसके पास बाइबल है आप अपने बाइबल को आप देखें और आप टिक भी कर लें, ताकि आप किसी को जवाब दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे, किसी को अगर मिलता है तो आप हमारी सहायता करेंगे पढ़ने के लिए, ताकि हम कुछ बच्चों को आपको दे सके। 2 का 1 2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतुलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो पूर्व से लिखा है, कई ज्योतिषी लोग आकर के यरूशलेम में यहूदिया की राजा कहां जन्मा है बोल करके पूछने लगे। हालेलुया, आमीन। कितने ज्योतिषी लगा है? कई ज्योतिषी, जिसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमारी क्रिश्चियन में क्या होता है? पूर्वजों से यह बताया जाता है, हालेलुया, पूर्व से 3 ज्योतिषी लोग आए थे और यीशु को दर्शन किए और 3 भेंट चढ़ाए थे। हालेलुया, सोना, लोबान और गंधरस। 3 भेंट चढ़ाए थे, लेकिन ज्योतिषी लोग, अनेक ज्योतिषी लोग आए थे। हालेलुया। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए मैं थोड़ा सा यीशु मसीह का जन्म कौन से महीना में हुआ था वो हम थोड़ी समय बाइबल से देखने के प्रयास करेंगे। हालेलुया। एक्चुअली वो दिन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो महीना लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा नबी कहता है वो अप्रैल की ही मौसम था जिसमें यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और वास्तव बात है। हालेलुया। आइए देखिए मरियम को कब संदेश मिल रहा है, हम उस बातों में आएंगे, और ताकि आपके लोग की जानकारी के लिए मैं इस बात को पढ़ रहा हूं। ये मेरा विषय नहीं है, पर आपको जानकारी होना चाहिए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय निकालिएगा और 26 और 27 पद में हम लोग आएंगे, और यहां पर हम उस समय को देखेंगे, उस डेट को देखेंगे, उस महीना को देखेंगे जहां से मरियम के साथ वो शुरू हो रहा है यीशु मसीह के क्या कहना चाहिए, यीशु मसीह का प्रोसेस में रखने का। कोई पढ़ेंगे 1:26। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से, हाँ, छठे महीना में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास, गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास आया, जिसकी मंगनी यीशु नाम के दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम था। बस करेंगे। हालेलुया।
यहां पर बाइबल कहती है मरियम के पास दूध कब आ रहा है? छठे महीना में। हालेलुया। कौन सा महीना था? छठवां महीना था। छठवां महीना चल रहा था। हालेलुया। छठवां महीना या शुरू हो गया था होगा या छठवां महीना, लेकिन यहां लिखा है छठवां महीना चल रहा था, छठवें महीने में। हालेलुया। दूध कब आ रहा है मरियम के पास? छठे महीने में। और हम छठे महीना का कौन सा समय कहते हैं? हालेलुया। छठा महीना क्या होता है? कौन सा? जून महीना होता है। हालेलुया। अब अभिवादन मरियम के पास कब आ रहा है? छठे महीना में, यानी जून की महीना में। हालेलुया। हालेलुया। और जिस दिन अभिवादन हुआ, जिस दिन मरियम का अभिवादन हुआ वो छठा महीना था, और छठा महीना जून होता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और बात हुआ, और वहां पर आप सारी चीज को पढ़िएगा कि दूत उससे बात करता है, उन्हें ये अभिवादन देता है। मरियम डर जाती है, मरियम घबरा जाती है। उस कहती है कि भाई मैं तो कोई पुरुष को मुंह नहीं देखी हूं, ऐसे कैसे होगा? खुदा दूत ने कहा परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करेगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करेगा। और उसने इसको एक्सेप्ट करती है, और ये एक्सेप्ट करने का जो मौसम था वो छठा महीना था, वो जून की महीना था। हालेलुया। हालेलुया। और वो दूत उन्होंने संदेश दिया और उसने एक्सेप्ट की। जैसे उसने एक्सेप्ट की और मरियम के गर्भ में वो सिलसिला शुरू हो गया। हालेलुया। यानी मरियम जैसे एक्सेप्ट की, वैसे ही मरियम की कोख में मेरे परिवार को प्रोफेस करना जो है शुरू हो गया। हालेलुया। यानी मरियम जैसे एक्सेप्ट की और उसने गर्भ पाली। हालेलुया। आमीन। आइए हम लोग और थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। तब ये सारे बात को बताते बताते दूत क्या बता रहा है? देख, तेरे कुटुंबी का एक बहन है जिसका नाम एलिसबा है। हालेलुया। आमीन। वो भी 5 थी, उसका भी कोई संतान नहीं थे, काफी बूढ़ी भी हो गई थी एलिसबा। हालेलुया। उसी का मेरे प्रियो हम लोग 36 पद को पढ़ेंगे। और देख, तेरे कुटुंबिनी एलिसबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। तेरे कुटुंब की एक बहन है जिसका नाम एलिसबा है, तेरे कुटुंबियों की ही है। हालेलुया। दूत क्या बता रहा है मरियम को कि तेरे कुटुंब में की एक स्त्री थी जो कि बूढ़ी हो गई, जिसका नाम एलिसबा था, वो क्या हो गई है? एलिसबा बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। एलिसबा का बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी, जो एलिसबा बांझ कहलाती थी, छठवां महीना है, उसका भी क्या है? छठवां महीना है। हालेलुया। यानी जनवरी में ही एलिसबा का प्रोफेस शुरू हो गया था, उसकी गर्भ हो गई थी। एलिसबा बांझ थी, लेकिन एलिसबा खुदा से दुआ करती थी कि खुदा मेरी बांझपन को, मेरी नमधराई को क्या कर दे? दूर कर दे। हालेलुया। और जब एलिसबा गर्भवती हुई तब जकरिया जो एलिसबा का पति था, हालेलुया, वो गूंगा हो गया था। और जकरिया का गूंगा हो गया जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ, और यूहन्ना का नाम रखने का दिन तक वो गूंगा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। दूत ने मरियम से कह रहा है कि तेरे कुटुंबी का एक बहन है जिसका नाम एलिसबा है, वो भी गर्भवती है, और उसका क्या हो रहा है? थोड़ा सा साउंड करेंगे, साउंड को कम करेंगे। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, हम उसमें इन बातों पर आएंगे कि यीशु का जन्म कब हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आपकी जानकारी के लिए कि आप जान पाए। ठीक है, उतने छोड़ देंगे। हालेलुया। तो तेरे कुटुंबी का जो बहन एलिसबा वो भी गर्भवती थी, हो गई है, और उसका अभी छठा महीना चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसका भी छठा महीना हो गया। आमीन। हालेलुया। तब इस अभिवादन को मरियम क्या कर रही है? सुनी है दूत से। तब मरियम भी क्या करती है? पूरे बाइबल पढ़िएगा तो पता चलेगा। मरियम एलिसबा से भेंट करने जाती है। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि दूत ने बताया तेरे कुटुंबी का भी जो बूढ़ी थी जिसको लोग बांझ कहते थे, हालेलुया, वो भी गर्भवती है और उसका अब 6ठा महीना हो गया, 6ठा महीना चल रहा है, उसका भी शुरू हो गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब मरियम क्या करती है, एलिशबा से भेंट करने जाती है, वो हाल जानने की। तो जैसे एलिशबा और मरियम की मुलाकात होती है, हालेलुया, अभिवादन देती है मरियम, हालेलुया, और जैसे अभिवादन देती है वैसे एलिशबा की बाइबल बताते हैं पेट के अंदर, कोख के अंदर में यूहन्ना क्या करता है, उछल जाता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और ऐसे भी हम जानते हैं कि ऐसे भी इतिहास बताता है, लोग कहते हैं यीशु मसीह से यूहन्ना 6 महीना का क्या था, बड़ा था, हालेलुया, और यीशु मसीह यूहन्ना से 6 महीना का क्या था, छोटा था, हालेलुया। 6 महीना पहले यूहन्ना का जन्म हुआ था ताकि यीशु की रास्ता तैयार करे, हालेलुया, हालेलुया। हम उस बातों पर आएंगे और उस बात को देखेंगे, मसीहा का जन्म कब हुआ, हालेलुया, आमीन। तो मरियम क्या करती है, मुलाकात करने चली जाती है, और 36 हम लोग पढ़ लिए, आइए हम लोग 56 अध्याय में चले जाएं। मैं छोड़ के पढ़ रहा हूं, आप पूरे बाइबल पढ़िएगा। 56 अध्याय, 56 पद को पढ़ेंगे, एक अध्याय 56 पद। मरियम लगभग 3 महीने के साथ 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। और इस अभिवादन को सुन करके मरियम एलिशबा के घर चली गई, हालेलुया, और 3 महीना तक मरियम एलिशबा के साथ रही, हाँ, रहकर घर लौट गई। और तब एलिशबा के प्रसव होने का समय पूरा हुआ। तब एलिशबा का प्रसव होने का समय क्या हो गया, पूरा हो गया, हालेलुया। 6ठा महीना में जब एलिशबा 6ठा महीना उसकी गर्भ हो चुका था, आमीन, और जब इस अभिवादन को मरियम सुनती है तो मरियम चली जाती है एलिशबा के घर, हालेलुया, और 3 महीना एलिशबा के साथ रहती है, आमीन, हालेलुया। उस परफेक्ट को मरियम जो है खुद अपने आंखों से देखी, हालेलुया। और जब 3 और 6, हालेलुया, 9वां महीना क्या हो गया, एलिशबा का पूरा हो गया, हालेलुया, और एलिशबा का बच्चे जन्मने का समय पूरा हो गया, आ गया, हालेलुया, और मरियम घर चली आई, आमीन, हालेलुया। तो आइए, मरियम एलिशबा का जो गर्भ जो हुआ था वो जनवरी के महीना था, हालेलुया, आमीन, जनवरी के महीना था। और जनवरी से अगर ले तो यूहन्ना का जन्म कौन सी महीना में हुआ, सितंबर में हुआ, हालेलुया। यूहन्ना का जन्म कब हुआ, सितंबर में, हालेलुया। अगर हम क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं, हम सब जानते हैं कि हर एक माँ की गर्भ में जो जीवा वो जब जाता है तो एक्चुअली है 9 महीना तो लगता ही लगता है, और अगर 9 महीना से इधर हो जाए तो 7 महीना में हो जाए तो क्या होता है, वो हेस्ट पुष्ट नहीं होता है, शतमास हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया। 9 महीना के बाद जो बच्चा होता है वो हिस्ट पुष्ट होता है, ये प्राकृतिक है, हालेलुया। तो यीशु मसीह भी एक देह से होकर के आ रहा है, तो मरियम की कोख में उन्होंने जरूर 9 महीना रहा होगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 महीना में मरियम बच्चे जन्मती है, हालेलुया, हालेलुया। तो क्योंकि वो अब शरीर से होकर आ रहा है तो शरीर का जो प्रक्रिया बनती है वो 9 महीना के इधर नहीं बनती है, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम जून महीना से जोड़ते हैं कि यीशु का जन्म कब होना चाहिए, जब जून महीना में यीशु गर्भ में आ रहा है, हालेलुया। जून महीना में यीशु क्या हो रहा है, क्योंकि जब दूत ने बोला और मरियम ने हाँ बोली, एक्सेप्ट की, उसी समय मरियम का क्या हो गया था, पवित्र आत्मा का वो जीवाणु मरियम के कोख में आ गया था, वहां से वो जीवाणु को बढ़ना था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो जून महीना से वो उसका समय मेरे प्रिय भाई बहन शुरू हो गया, और आप उसे जून से अगर आप जोड़ेंगे तो कौन से महीना में यीशु का पैदा होना होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं मरियम एलिशबा का पूरे 9 महीना जब पूरा हो गया तो उसको जनने का समय आ गया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रिय एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम 9 महीना में, कभी कभी क्या होता है 9 महीना से 10-5 दिन थोड़ा सा ज्यादा भी समय लग जाता है। अगर लड़का बच्चा है तो थोड़ा ज्यादा समय लगता ही लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए नबी कहा कि मसीहा का जो जन्म हुआ था मार्च और अप्रैल के बीच में हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हमको मालूम पड़ता है? क्योंकि छठा महीना में स्वर्ग से दूत ने आकर के मरियम को अभिवादन दिया और वहां से मरियम आमीन बोली और वो मेरे प्रिय उसकी कोख में वो पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। और वहां से उसका प्रोफेस शुरू हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोगों ने अगर दिसंबर में अगर यीशु पैदा हो जाए, जून महीना में वो प्रोफेस में आ रहा है और दिसंबर में पैदा हो जाए तो कितना महीना होगा? 6 महीना। हालेलुया, हालेलुया। 6 महीना होगा। और 6 महीना में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, हालेलुया, वो कैसा होगा? हैं? जी पाएगा वो? हालेलुया, जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। 7 महीना को एक मोटा मोटी जी जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 5-6 महीना का अगर कोई बच्चा पैदा हो तो मेरे प्रिय भाई जीना मुमकिन है। हालेलुया। लेकिन यीशु एक देर से आ रहा था, तो देर से आ रहा था तो देर का जो प्रक्रियाएं है, हालेलुया, वो 9 महीना के इधर होता ही नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी मेरे प्रिय भाई ने एक इंसान की तरह जन्म लिए थे। हालेलुया। हालांकि पवित्र आत्मा ही उसके ऊपर में छाया था। हालेलुया। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं यीशु का जन्म मार्च और अप्रैल के समय में हुआ था। हालेलुया। कैसे हमको बताता है? परमेश्वर का वचन बताता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं? आज उत्सव मनाए, दुनिया उत्सव मना रही है। हालेलुया। डेनोमिनेशन उत्सव मना रही है। कभी कभी हमारे अंदर मैसेज भाइयों बहनों का भी, हालेलुया, हमें बहुत समय जानकारी नहीं है, वो भी उस खुशी को सम्मिलित हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सम्मिलित हो जाते हैं। मैंने भी एक क्रिसमस डे हमारे व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों ने डाल रहा था। हालेलुया। तो मैंने अपने एक ग्रुप में डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए हमें जानना है कि यीशु मसीह का जन्मदिन जो दुनिया मना रहा है वो सही नहीं मना रहा है। क्यों नहीं सही नहीं मना रहा है? क्यों? इसलिए नहीं मना रहा है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गया? हालेलुया। मेरी प्रजा नाश हो गया। किसमें नाश हो रहा है भाई? मेरे ज्ञान के नहीं होने से। हालेलुया। लेकिन कौन उन्हें बताए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने दुनिया के मेरे प्रिय मौजों में उन्हें पागल हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर हुआ ताकि आप उन सच्चाई को जान पाए। हालेलुया, उन सच्चाइयों को जान पाए। आमीन। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर आया था और इतनी सरलता में आया था कि दुनिया नहीं जान पाया। हालेलुया। उस दिन भी लोग नहीं जान पाए। नबी कहता है आज भी लोग नहीं जान पाया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, अगर सच में अगर हमारे पास ज्ञान होता, सच में अगर उसकी वचन का ज्ञान हमारे पास होता तो हम अयोग्य नहीं ठहरते पर हम योग्य ठहरते। हालेलुया। इसलिए नबी कहता है ये सारे लोग क्या ठहरे? अयोग्य ठहरे। अयोग्य। हमें यहोशू में लिखा है क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने, बाइबल बतलाती है जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। योग्य नहीं लेकिन अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। तू मेरा याजक नहीं रह सकता है। तू इस याजक होने के अयोग्य हो गया, योग्य नहीं हुआ। हालेलुया। अयोग्य ठहराऊंगा और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है और रीति विधियों में दुनिया कैसे चल रहा है वैसे चलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो आप एक छोटा सा झुंडों के पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान खुदा का ज्ञान है, वो ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान
ज्ञान है, वो व्यवस्था परमेश्वर का व्यवस्था है। हालेलुया। जिसको जीने के लिए, जिसको पालन करने के लिए एक छोटा सा झूठ तैयार है। आमीन। हालेलुया। लेकिन सारी दुनिया क्या होने वाली है? सारी दुनिया नाश होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होने के कारण से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ वचनों की ओर जाएंगे और जल्दी से मेरे प्रिय भाई बहन हम लोग कुछ बातों को सीखते हुए हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया। कभी कभी सवाल आता है, आखिर यीशु गौशाला में ही क्यों पैदा लिया? हालेलुया। एक सवाल बनता है, लोग कहते हैं कि ये यीशु गौशाला में, या फिर सवाल कि यीशु गौशाला में ही क्यों पैदा लिया? हालेलुया। तो लोग सीधे से कहते हैं कि जोसेफ मरियम को कोई ठहरने के लिए जगह नहीं दिए, इसलिए गौशाला में पैदा लेना पड़ा यीशु को। हालेलुया। लेकिन नहीं, बाइबल कहती है कि यीशु कौन था? जो पैदा लेने वाला था वो कौन था? वो मेमना था। हालेलुया। वो कौन था? मेमना था। इसलिए लोगों ने हो सके जगह नहीं दी। हालेलुया। बहुत समय जोसेफ जो है घर जाकर के ठकठकाया, घर से जगह मांगा। हालेलुया। जगह मांगा कि थोड़ा सा जगह दे दीजिए, हमारी वाइफ की स्थिति इस तरह है। हालेलुया। लेकिन लोगों ने जगह क्यों नहीं दिया? हालेलुया, हालेलुया। जगह क्यों नहीं दिया? क्योंकि खुदा जानता था, इसलिए सब जगह का दरवाजा खुदा ने बंद करवाते चला गया। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह मेमना था, तो मेमना जो पैदा लेता है वो गौशाला में ही पैदा लेता है या फिर मैदान में पैदा लेता है। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु कौन था? मेमना था। बाइबल बतलाती है, जब हम यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 29 पद को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, यूहन्ना 1:29 को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के विषय में हमको मालूम पड़ता है। और इसलिए यीशु घर में पैदा नहीं लिया, यीशु गौशाला तक जाकर के पैदा लिया। हालेलुया। गौशाला में मेमना तो गौशाला यानी सरिया में ही पैदा लेगा, ये तो फिर मैदान में पैदा लेगा, टांड में पैदा लेगा। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह एक मेमना था, इसलिए लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो उस गौशाला तक पहुंच सके जहां पर उसका स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जल्दी से कोई पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपने ओर आते देख करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना क्या बता रहा है? देखो यह क्या है? परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। जगत का पाप उठा, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु को क्या बता रहा है यूहन्ना? देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। तो यीशु उससे सवाल बनता है, यीशु गौशाला में इसलिए पैदा लिया क्योंकि यीशु मेमना था। हालेलुया। यीशु मेमना था और मेमना जो होता है, एक दिन उस मेमना को बलिदान होना था। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान होना था ताकि सारे पाप को उठा करके अपने ऊपर ले जाए। इसलिए यूहन्ना का देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। तो दूसरी सवाल है, यीशु गौशाला में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि यीशु मेमना था। हालेलुया, हमें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत लोगों, उन दिनों में ज्योतिषी लोगों को भी मालूम नहीं था कि यीशु कौन है, कहां उसको हम पाएंगे, कहां वो मिलेगा। हालेलुया। तो ज्योतिषी लोग जब चले थे तो राजघराने में चले गए, हेरोदेस राजा के पास चले गए और जाकर हेरोदेस को बताए कि यहाँ राजाओं का राजा का जन्म हुआ है, वो कहाँ है। हालेलुया। तो राजा और सारा यरूशलेम लिखा है, बाइबल बताते हैं कि घबरा गया इस संदेश को सुन करके। हालेलुया, आमीन। तो ये लोग राजा हेरोदेस सारे वहां के विद्वान पंडितों को क्या करता है, शास्त्रियों को बुलाता है और देखा, उसने कहा कि धर्मशास्त्र खोलिए और देखिए कि उसका कहां पैदा होना चाहिए। तब पंडितों ने, उस समय के शास्त्रियों ने धर्मशास्त्र खोला और कहा कि इसका जन्म यहूदियों का बैतुलहम गांव में होना चाहिए, ऐसा भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी किया है। हालेलुया, आमीन। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, और जब ये ज्योतिषी लोग जब वहां पर पहुंचे थे तो तकरीबन 2 साल हो चुका था। हालेलुया। और अब यीशु वहां गौशाला में नहीं था, यीशु अपने माँ बाप के साथ और कहीं चला गया था। हालेलुया। लेकिन राजा को भी मालूम नहीं था। राजा इसके बाद पूछा कि आप लोग जो तारा कब देखे थे। हालेलुया। तो ज्योतिषी लोगों ने बताया कि लगभग 2 साल हो चुका है तारा देखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो
तो मसीहा मेरे यरूशलेम में आ चुका था, मसीहा यरूशलेम राज्य के अंदर आ चुका था, लेकिन वहां के शास्त्रियों को, वहां के जितने भी थे, उनको किसी को पता नहीं था। हालेलुया, हमें क्यों नबी कहते हैं क्यों पता नहीं था? क्योंकि नबी उन लोगों को नबी बताता है कि क्योंकि वहां के लोगों को जो सोच था, उनका थिंकिंग जो अलग था, इसलिए मेरे प्रियो वो मसीहा को नहीं जान पा रहे थे। हालेलुया, मसीहा बहुत सरल में आ रहा है। हालेलुया, सरलता में आ रहा है, लेकिन लोग बड़ी हाई फाई सोच रहे थे मसीहा जब आएगा तो बहुत ही हाई फाई आएगा। हालेलुया, हमें, लेकिन मसीहा बहुत ही सरलता में आया, हमें बहुत ही सरलता में आया, इसलिए लोग उसे नहीं जान पाए। हालेलुया, आइए मैं नबी की कोट से थोड़ा सा कुछ कोट पढ़ रहा हूं। क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक संदेश था जिसमें नबी ने बताया परमेश्वर स्वयं को सरलता में छिपाता है और सरलता में ही क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया, तो मैं नबी की थोड़ा सा कुछ कोट पढ़ रहा हूं और उसका जो है कोड है 134, जहां पर नबी इस प्रकार कहता है, नबी कहता है जब यह मसीहा आया तो वो अत्यधिक सरल था, 4000 वर्षों से हर एक भविष्यद्वक्ता ने उसके विषय में कहा। दाऊद ने उसके बारे में भजन गाए और सभी भविष्यद्वक्ताओं ने उसके विषय में बताया, और जब वो आया तो लोगों ने उसके विषय में अपनी विचारधारा बनाई हुई थी। हालेलुया, लोगों को अलग विचारधारा था। मसीहा जो आएगा तो दूतों के साथ आएगा, संतों के साथ आएगा। हालेलुया, लोग क्या सोच रहे थे? मसीहा जब आएगा दूतों के साथ आएगा, संतों के साथ आएगा, यरूशलेम मंदिर में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन वो कहाँ आ गया? गौशाला में आ गया। अब उसने वो लोग मंदिर में बाट जोक रहे थे, मंदिर में आएगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा नबी का है कि वो महान पराक्रमी अब उसके कंधों पर होगा। हालेलुया, वो शांति का राजकुमार होगा, ये सारा यशायाह ने भविष्यवाणी किया है। हालेलुया, तो दूतों के साथ आएगा, मंदिर में आएगा। ऐसा उन समय के विश्वासियों का सोच था, उस समय के पास्टरों का सोच था। हालेलुया, हमें आगे कहता है नबी कि भविष्यद्वक्ताओं ने उसके विषय में बताया, और जब वो आया तो लोगों ने उसके विषय में अपने ही विचारधारा बनाई हुई थी कि उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करने वाला है। इस बारे में किसी प्रकार से सब कुछ समझा दिया गया था, नक्शे पर चित्रित करके दिखा दिया गया था। हालेलुया, उस समय के फादरों ने, उस समय के पास्टरों ने यीशु मसीहा कैसे आएगा, हालेलुया, वो शांति का राजकुमार जब आएगा तो कैसे आएगा, दूतों के संग आएगा, वो सब कैसे एक चित्र, एक चलचित्र बना करके, एक पोस्टर में चलचित्र बना करके विश्वासियों को उन्होंने क्या किया था? दिखाया था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज भी लोग क्या करते हैं? आज भी पास्टर लोग क्या करते हैं? मसीहा, इस बार भी मसीहा आएगा तो कैसे आएगा, उन्होंने एक चित्र बना करके दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप यूट्यूब में बहुत सारे चित्र मिल जाएगा जो मसीहा आएगा तो कैसे आएगा। हालेलुया, आमीन। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि मसीहा के आने का आगमन कैसे होगा। हालेलुया, ऐसा पूछेंगे कि मसीहा के आने का आगमन कैसे होगा, तो वहां पर बहुत सारे मसीह के रथ में होगा बैठा हुआ, और उसके अगल बगल बहुत सारे क्या होंगे? दूत दिखेंगे। हालेलुया, दूत दिखेंगे। ऐसा मसीहा क्या करेगा? आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है कि उस समय शास्त्री फरोशी लोग मसीहा को जो आएगा कैसे आएगा और कहां आएगा, उन्होंने हो सके कि अपने ज्ञान बुद्धि से वो चलचित्र बना करके क्या करे? दिखाए, लोगों को दिखा दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि नक्शे पर चित्रित करके उसे दिखा दिया गया था और सभी कुछ करके दिखा दिया गया था। हालेलुया। परंतु जब वो उस सीधे साधे तरीके से आया तो इस सदगी ने उनके मत हुए विचारधाराओं को चूर चूर कर डाला। हालेलुया, आमीन।
जिस हिसाब से उन्होंने उनकी सोच था, उस समय के लोगों का सोच था, उस समय के लोगों का सोच था, उस समय के पास्टरों को सोच था, हालेलुया, कि मसीहा आएगा तो ऐसे आएगा, हालेलुया, आमीन। राजाओं का राजा आ रहा है, तो दुनिया का उद्धार करता हुआ आ रहा है, हालेलुया, तो वो बड़े दूतों के साथ आएगा, गर्जनाओं के साथ आएगा, हालेलुया। हो सके कि उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड में उस चित्र को बना करके लोगों को दिखाए होंगे, हालेलुया, और लोग आमीन बोले होंगे, लोग उत्साह होंगे, ओ हमारा मसीहा ऐसे आएगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मसीहा आया तो इतनी सरलता में आ गया, हालेलुया, कि उन लोगों को जो विश्वास था, जो विचार थी, जो सोच था, वो सब क्या हो गया, चूर चूर हो गया, हालेलुया, वो सब क्या हो गया, चूर चूर हो गया, नबी कहता है, आमीन, हालेलुया, चूर चूर कर डाला था। देखा वे इसे जान भी नहीं पाए थे, वो वचन के अनुसार भी, वो यीशु वचन के अनुसार आया था, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि मसीहा, क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोला था कि वो मसीहा एक निश्चित रीति से आएगा? यह बड़ी ही दुख की बात है कि हमारे पास एक घंटा हमारे पास और एक घंटा नहीं है कि हम इस पर और अधिक अध्ययन करते और समझाते कि यह किस प्रकार से था, हालेलुया। सबसे यद्यपि हम में से अनेकों जानते हैं कि यह कैसे था, किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि मसीहा कैसे आएगा, हालेलुया। उसने बताया था, हे यहूदा के बैतुलम, तू किसी भी रीति से छोटा ना गिना जाएगा, हालेलुया, छोटा ना गिनाया जाएगा। 11 बार रोटी वहां पर उसने नबी ने दिया, और परमेश्वर ने आगे तक की सभी बातें बता दी कि वह क्या करेगा और वह कैसे करेगा, समझे, हालेलुया। आइए, परमेश्वर के दास कहता है कि उन दिनों के अंदर में जो मसीहा आ रहा था, तो उन समय के पास्टर्स लोग, उस समय की फादर्स लोग, हो सके कि बड़ा सा पोस्टर बना करके दिखाते तो होंगे, ऐसे मसीहा का आना होगा, हालेलुया। सब मसीहा को क्या करेंगे, जानेंगे, सब मसीहा को पहचानेंगे, हालेलुया। लेकिन मसीहा वैसे नहीं आया, बड़ी सहज और सरलता में आ गया, हालेलुया, आमीन। तब नबी क्या कहता है कि इस बार में मसीहा इतना सरलता में आएगा, हालेलुया, इतना सरलता में मसीहा आएगा कि आज के डिनोमिनेशन सोचते रह जाएंगे, चलचित्र बनाते रह जाएंगे, हालेलुया, और पता चलता है कि मसीहा आया और लोगों को लेकर के चला गया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि उन समय के लोगों को पता नहीं कि मसीहा आ गया है। अब 2 साल हो गया मसीहा को, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, अभी भी उनको पता नहीं। वो तो ज्योतिषी लोग आए कि थोड़ा सा यरूशलेम वासियों को, वहां के बिलीवरों को, वहां की ज्ञानियों को थोड़ा सा खलबली हुआ और उन्होंने ढूंढ ढांढ करने लगे, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो कि ये ज्योतिषी लोग फिर वापस जाके बता नहीं दिए, नहीं तो वो लोग भी मसीहा को पकड़ लेते, हालेलुया, और उसे क्रूस नहीं देते, आमीन, हालेलुया। और अन्य जाति के लिए द्वार बंद ही रहता, हालेलुया। लेकिन दूत ने कह दिया, फिर जाकर के ज्योतिषी को के बताना मत, तुम यहीं से दर्शन करके वापस चले जाओ। और ज्योतिषी लोग किसी को नहीं बताए और फिर से अपने देश चले गए, हालेलुया, हालेलुया। तब इन्होंने सोचा कि ज्योतिषी लोग छल किए हैं, हालेलुया। अगर बता भी देते तो हो सके कि चुन करके उसको बचपने में मार दिया जाता, हालेलुया, हालेलुया। तब ज्योतिषी लोग ने बताए, ज्योतिषी लोग भाग गए। तब राजा ने कहा, ज्योतिषी ने हमारे साथ छल किया है, इसलिए ऐसा करते उस राजा को मारने के लिए आप एक नियम उसने निकाल दिया कि 0 से लेकर के 2 साल के सारे बच्चों को, लड़का बच्चा को क्या किया जाए, मार दिया जाए, हालेलुया। और यरूशलेम में हाहाकार हुई थी, यरूशलेम रोया था, यरूशलेम की हर एक मां रोई थी जिसके 2 साल का छोटा बेटा था, हालेलुया। छीन छीन कर मारा गया था, आमीन, हालेलुया, छीन छीन करके मारा गया था। अगर थोड़ा सा ज्ञान बुद्धि, जो लोग दिमाग लगाए हुए थे ज्योतिषी लोग कि हमें तारा की अगुवाई में जाना है, हेरोदेस के पास नहीं जाना है, हालेलुया, तो 2 साल के बच्चे मारे नहीं जाते, हो सकता है, हालेलुया, हमें। लेकिन एक भविष्यवाणी था, इसलिए ज्योतिषी को भी वहां जाना था, हालेलुया, हालेलुया, कि वो उन दिनों में, हालेलुया, हर एक जगह चिल्लाहट सुनाई देगी, माए रोएंगे, हालेलुया, ये भविष्यवाणी था, तो उनको इसलिए वहां जाना भी पड़ा था, हालेलुया, आमीन। आइए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जरूरी है कि हमारे यीशु मसीह कैसे आया, दुनिया को पता नहीं, लेकिन
आप छोटे से झूठ को पता है कि मसीहा कैसे आया। हालेलुया। मसीहा एकदम सरलता साधारणता में आया। हालेलुया। और इस बार में मसीहा साधारणता से में आया, लेकिन लोग कैसा समझ रहे हैं? हर एक डेनोमिनेशन को पूछेगा कैसे मसीहा आएगा, मसीहा ऐसे आएगा। हालेलुया। ललकार प्रधान दूत का क्या होगा? शब्द होगा। हालेलुया। और तुरही फूकी जाएगी। आमीन। क्या फूकी जाएगी? तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। और उनको पता नहीं, ललकार सब दूत का शब्द हो गया। हालेलुया। तुरही फूकी गई। हालेलुया। लेकिन उन्होंने चलचित्र बना कर दिखाएंगे ऐसे मसीहा का आना होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और मसीहा का आना हो चुका। हालेलुया। हालेलुया। एक संदेश हम लोग पढ़ रहे थे, मसीहा का आना हो चुका, आपका पूर्ण स्थान भी हो चुका। हालेलुया। तब नबी कहते कैसे हमारा पूर्ण स्थान हो चुका? हालेलुया। कैसे हमारा पूर्ण स्थान हो चुका? हमें भी पता नहीं कैसे हो चुका। हालेलुया। लेकिन नबी कहता हमारा पूर्ण स्थान हो चुका है। हालेलुया। कैसे? बपतिस्मा के दिन हम मारे गए और मसीह के साथ गाड़े गए और जी उठे। वो क्या था? तुम्हारा पूर्ण स्थान था। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा पूर्ण स्थान था। तुम गाड़े गए, फिर जैसे तुम कब्र में चले गए, फिर तुम्हारा पूर्ण स्थान हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा पूर्ण स्थान हो गया। और लोग सोच रहे होंगे नहीं, मसीहा के आने से पहले क्या होगा? पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। मुर्दे जी जाएंगे। हालेलुया। हमें हो सके कि लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे, अरे जैसे ऐसे सोचेंगे, नबी कहता है ऐसे सोचेंगे, नबी कहता है जब मसीहा का आना है उससे पहले एलिया आएगा। हालेलुया। तब एक दिन सवाल किए चेलों ने, हे गुरु, हमारे भविष्यवक्ता तो कहते थे कि मसीहा आए उससे पहले एलिया का आना है। हालेलुया। तब मसीहा ने कहा, अरे एलिया जिसको आना था वो आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। तुम कह रहे हो एलिया का आना, जिसको आना था वो एलिया आ चुका। हालेलुया। और लोगों ने उसके साथ जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया। हालेलुया। वैसे उठाया जाना भी होगा। हालेलुया। तुम कहोगे उस दिन कि हाँ प्रभु, मसीहा अपने लोगों को ले जाए उससे पहले उठाया जा, उससे पहले मुर्दा का जी उठना होगा। हालेलुया। तो मसीहा का वो सब तो हो चुका। हालेलुया। वो सब पूर्ण स्थान हो चुका। अब लोग कहेंगे हे प्रभु तेरे दुल्हन उठाया जाए उससे पहले पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। तब मसीहा कहेगा पूर्ण स्थान पहले ही हो चुका। हालेलुया। कब हुआ? तो कब हुआ? नबी कहता है जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बपतिस्मा क्या था? इसके मतलब कि पहले तुम मर गए थे। हालेलुया। मरे विश्वास में। हालेलुया। मरे आप में। हालेलुया। आपने मरे, तभी आपको क्या किया गया? पानी में ले जाकर के दफनाया गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। दफनाया गया मसीह के साथ। मसीह मरा और मसीह को दफनाया गया, मसीह जी उठा। वैसे पौलुस कहता है तुम भी मसीह में आप क्या हुए? जी उठे। मसीह के साथ दफनाया गया और मसीह के साथ जी उठे। हालेलुया। तो जी उठे, दफनाने का मतलब होता है तुमने पानी में अंदर गया, वो तुमको दफना दिया गया, तुम कब्र में चले गए। हालेलुया। तो जब बाहर आए तो क्या हुआ? पूर्ण स्थान हुआ। हालेलुया। तब नबी कहेगा, ये तब नबी बता रहा है कि यीशु कहेगा पूर्ण स्थान तो पहले ही हो चुका था। हालेलुया। तुमने नहीं जाना। जैसे यूहन्ना ने चेलों ने कह रहा, गुरु वो ऐसा शास्त्री कहते हैं कि वो मसीहा आए उससे पहले एलिया आएगा। हालेलुया। तब यीशु ने कहा अरे एलिया आज आया, एलिया तो पहले ही आ गया। हालेलुया। लेकिन लोगों ने उसको नहीं पहचाना। वैसे नबी कहता है कि पूर्ण स्थान के विषय में लोग कहेंगे। हालेलुया। अरे दुल्हन का उठाया जाना होगा, कहा है प्रभु, उससे पहले पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। उससे पहले पूर्ण स्थान होगा ना। हालेलुया। तब नबी कहता है कि खुदा कहेगा पूर्ण स्थान तो पहले हो चुका था। हालेलुया। क्या मत्ती 28 में? हालेलुया। नहीं, जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया, हालेलुया, और तुमने ऊपर आया तो क्या हुआ? तुम्हारा पूर्ण स्थान हुआ था। हालेलुया। तुम क्या हो जाओगे? उस समय बदल जाओगे। हालेलुया। और जो मसीह में सोए हैं वो वापस आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन,
और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? नबी कहता है सरलता में हो रहा है, लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। और दूसरी बात, मसीहा को सोचेंगे ऐसे मसीहा आएगा, मसीहा आएगा तो उससे पहले पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। मसीहा आएगा उससे पहले क्या होगा? पूर्ण स्थान होगा। मसीहा के आने से पहले पूर्ण स्थान होगा। हालेलुया। तो हो तो रहा है ना? कब हो रहा है पूर्ण स्थान? मसीहा के आने से पहले। हालेलुया। विश्वास में आ रहे हो, विश्वास में मरे रहे हो, दुनिया के लिए मर रहे हो, फिर जी रहे हो। क्या नबी कहता है? पूर्ण स्थान हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पूर्ण स्थान हो रहा है। तो आप बलबुलिया में न रहे। नबी कहता है कि वो उठाए जाने से पहले पूर्ण स्थान होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, उठाए जाने से पहले ही हो रहा है, बाद में नहीं हो रहा है। हालेलुया। आमीन। आपका पूर्ण स्थान हुआ है। आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आप सोचे मेरा पूर्ण स्थान हो गया है। हालेलुया। अगर हो सके कि मसीह के आने तक मैं इस धरती में ना रहूं, सो जाऊं, तो मैं जी उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अचानक इधर हो जाएंगे, हमें रेप्चर से पहले हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण स्थान नबी कहता है जब तुमने बपतिस्मा लिया वही पूर्ण स्थान था। तुमने गाड़े गए, फिर जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए प्रभु का धन्यवाद हुए। सारा ज्ञान नबी कहता है हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो हम भी नाश हुए। हालेलुया। ज्ञान नहीं है तो हम भी नाश हुए। और ज्ञान क्या होना चाहिए? नबी का वचन का ज्ञान, खुदा का वचन का ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। और कभी भी मेरे प्रिय भाई बहन उस ज्ञान को त्यागना नहीं है, ताजना नहीं है जो अपने नबी ने कहा, खुदा ने कहा है। हालेलुया। और जब इसमें हम रहेंगे तब मेरे प्रिय भाई बहन हम योग्य ठहरेंगे, अयोग्य नहीं। हालेलुया। तो आइए खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे और हम सब थोड़ी सी में प्रार्थना में आएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हमने आज थोड़ी छोटी कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सीखा है, ताकि ये ज्ञान बुद्धि हमारे जीवन के अंदर में रहे, ताकि हम जो भी कहते हैं सोच समझकर खुदा के वचन के अनुसार जब हम आगे बढ़ेंगे तो सच में एक दिन हम योग्य ठहरेंगे, अयोग्य नहीं होंगे। तो आइए हम थोड़ी समय खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा हम सबको सहायता करे, और भी जो समझ में नहीं आता है खुदा हमें समझाए, खुदा हमारी मदद करे। इसके लिए भी हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंत यीशु, तेरी महिमा हो। खुदा तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो दुनिया के अंदर आज जो समझ बुद्धि नहीं है, पर आपने पिता परमेश्वर को ज्ञान दिया, आपने वो बुद्धि दिया पिता परमेश्वर, और आपका ज्ञान आपका बुद्धि हमारा जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करने पाए। आइए हम थोड़ी समय अपने आप को मेरे प्रिय भाई बहन खुदा के सामने आए और हम खुदा का तारीफ करें, खुदा की मुबारक करें जिसने हमें तो समझ दिया, और हो सके कि और भी ऐसे बातें हैं जिसकी समझ अब तक हमारे पास नहीं है, तो हम लगातार खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा संपूर्ण ज्ञान बुद्धि दे, संपूर्ण समझ दे, ताकि उसकी वचन की संपूर्णता में हम आगे बढ़ने पाए और एक दिन खुदा की आशीष हमारे जीवन पर लागू होने पाए, हम अयोग्य नहीं पर योग्य ठहरने पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, ओ प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंत प्रभु यीशु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई प्रशंसा जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद 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 की योग्य तू है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। 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 प्रभु जी तेरे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। 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 ओ प्यारे यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद होने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति होने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। 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 ओ प्रभु जी तेरे धन्यवाद होने पाए यीशु मसीह। हालेलुया। कुछ मिले या न मिले, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या न मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बढ़े और मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। जीवन की राहों में चलता रहूंगा मैं, जीवन की राहों में
चलता रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करते हुए। सुख मेरा हुआ, सुख मेरा हूँ, प्रभु की स्तुति करो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। वह बढ़े या मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। वह बढ़े या मैं घटूं, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन की सराहना के लिए हम ताली बजाएंगे? हालेलुया। तो सुंदर वचनों से वो सब में सीख रहा था कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाएगी। हालेलुया। सो सवाल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आसाम का सेवक भाई को सॉन्ग के लिए बुलाना चाहता हूं और आगे की गीतों के द्वारा आप सबको हालेलुया। खुदा की लाखों शुक्र हो कि खुदा ने आज हमें नए दिन, नई जिंदगी, नई समय हमें देखने को दी। हालेलुया। आप लोग सब खुश है ना? आपको बीच से तो मैं चले जाऊंगा, लेकिन मेरे दिल को यहाँ छोड़ जाऊंगा। और एक गीत गाएंगे। खुदा ने बहुत ही अच्छी दुनिया बनाई, बहुत अच्छे हम लोग को बनाया, और हम लोग बस इसे क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानना है, अच्छी दृष्टि से परमेश्वर के सामने आना है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो क्या है, हम भटक जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बैठक, हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारी प्रार्थनाएं अगर हमारे साथ रहे तो हम कभी नहीं भटकेंगे। खुदा हमारे साथ। हालेलुया। चलिए। ये आसमान, ये तारे, ये नीले नीले, ये सूरज चांद सितारे, 1 2 3 4, ये चांद, ये सूरज चांद सितारे, ये बस्ती, ये नजारे, ये सूरज चांद सितारे, ये है मसीह के दम से कोई जान ले यारो, पहचान ले प्यारे। ये सूरज चांद सितारे, ये सूरज चांद सितारे, ये है मसीह के दम से कोई जान ले यारो, पहचान ले प्यारे। ये सूरज चांद सितारे सबसे पहले बनी ये दुनिया, फिर खुदा बनाया। सबसे पहले बनी ये दुनिया, फिर खुदा बनाया। कितनी सुंदर है ये दुनिया, और कलाम छाया। हालेलुया, हालेलुया,
होगा कोई न जाने, आज यीशु को दिल तो दे दे। हालेलुया। कल हम हो या ना हो, लेकिन हमेशा की जिंदगी में हम सब एक साथ रहेंगे। हालेलुया। ये जिंदगी बड़ी छोटी है, लेकिन वहां की जिंदगी क्या है? लंबी है कि हमेशा की है? हालेलुया। कल क्या होगा कोई न जाने, आज यीशु को दिल तू दे दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कोई न जाने, आज यीशु को दिल तू दे दे। कल क्या होगा, ओ, इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, यीशु के सिवा किनारा नहीं है। ऐसा हो जाइए, इतनी वजह से गाना चल पड़ी। इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, यीशु के सिवा किनारा नहीं है। यीशु तुझको पास बुलाता है, यीशु
हालेलुया। मैं अनुशाली होकर आप सबको सभी को एक बार जय मसीह करता जय हूँ, मसीह, जय मसीह। सलाम करता हूँ, जय मसीह करता हूँ। दुआ कीजिएगा कि हम कहीं भी रहे, सेवकाई में रहे और आसाम के अंदर बहुतों को दान बचा सके। ऐसे आपकी दुआ रहेगा, बातचीत रहेगा, ताकि सब छोड़ के मैं खुदा के सामने आया हूँ। अगर आपका दुआ और आपके साथ रहा तो मैं हम सब मिलकर जय पाएंगे। हालेलुया। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सर। हालेलुया। आइए हम भाई के लिए सराहना के लिए ताली बजाएंगे। हम सबको पढ़वाई कर रहे थे। हालेलुया। और भाई का निवेदन है कि जो आसाम राज्य में भी यह संदेश जो है फैलाई जाए, ताकि जो लोग वहाँ पर हैं वे लोग भी क्या हुए, बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अंतिम कड़ी में हैं और हम अपने आंखों को बंद करें। क्योंकि यह समय है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़े। और यहाँ पर कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट वगैरह भी है, हम इस प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करेंगे। इससे पहले हम एक गीत गाएंगे, इसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ओ मसीहा प्यारा है, जो हमने शुरू में गीत गाया था, हम उसी गीत को पुनः एक बार फिर से गाएंगे और हम इसके बाद दुआएं में जाएंगे। ओ मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा है। ओ मसीहा प्यारा है, साथी है, सहारा है। मर के जो जिंदा हो गया, यीशु हमारा है, यीशु हमारा है। पापों में हम भरे हुए थे, उसने जीवन दान दिया। पापों में हम भरे हुए थे, उसने जीवन दान दिया। दुख बीमारी गमों ने हमको परेशान किया। दुख बीमारी गमों ने हमको परेशान किया। भेदभाव छुटकारा, वो साथी हमारा है।
हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर धान की पहली उपज के लिए हम दुआ करेंगे और विनोद भाई के द्वारा गुड़ बनाए हैं, हम इसके लिए भी दुआ करेंगे। और यहाँ पर जगन्नाथ लकड़ा दसवांश है, दीपक मसीह का दसवांश है, इस सारी चीज़ों के लिए हम दुआ करेंगे जो कुछ भी यहाँ पर निवेदन रखी गई है। सो जी हाँ, गुड़ बने हैं, गुड़ बन नहीं रहा था, हालेलुया, सॉरी गुड़ बन नहीं रहा था लेकिन अब गुड़ बन रहा है, बन रहा है गुड़। बनाने के लिए प्रार्थना करना। बनाने के लिए प्रार्थना करना है, सॉरी गुड़ अच्छा नहीं बन रहा है तो बनने के लिए हमें दुआ करना है। सो ये जो निवेदन रखी गई है दसवांश के लिए और भाई की तरफ से जो निवेदन है धान का उपज के लिए और गुड़ बनने के लिए, हमारे आसाम के सेवक भाई विक्की दुआ में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो इस जगह में विश्राम दिन देखने के लिए दिया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो जिस वचन को हम लोग सुना पिता परमेश्वर, जो वचन सिखाया उसको भी तू आशीष कर, और जितना भी खटा हुआ वचन सीखा उसको तू आशीष कर पिता परमेश्वर, जो तेरा इच्छा के द्वारा चल सकेगी, तेरा उसका आज्ञा पालन कर सके पिता परमेश्वर, सबका इच्छा तेरा जीवन में पूरा हो पिता परमेश्वर, तू आशीष कर पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज मेरा जीवन आत्मा प्राण सब तेरा ही है, एक दिन मृत्यु हो जाएगा तो नरक में नहीं जाऊंगा, मेरा जीवन आत्मा तू रक्षा करना पिता परमेश्वर। और जो दुखम भाग दिया है पिता परमेश्वर, उसका वो दुखम भाग में तू आशीष कर, इतना दुख कष्ट करके आपको राइज बढ़ाने के लिए दिया है पिता परमेश्वर, उस जगह में तू आशीष कर पिता परमेश्वर, जो तू तेरा राज्यों के लिए बढ़ेगी, तेरा धार्मिकता के लिए बढ़ेगी, दुखम भाग से तेरा काम होगी पिता परमेश्वर, तू आशीष कर पिता परमेश्वर। और जो गुड़ बनाती है पिता परमेश्वर, जो अच्छा से बन नहीं रही उसका जीवन में तू आशीष कर पिता परमेश्वर, जो जहाँ बना रही उसका आत्मा तेरे जीवन में तू आशीष कर पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा से तू परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, तू सहायता कर पिता परमेश्वर। और इस जगह में जितना भी इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू आशीष कर प्रभु यीशु, जो सभी लोग प्रार्थना योद्धा बन सके, उसका जीवन में पूरा हो सके पिता परमेश्वर, विजय प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर, तेरा आज्ञा पालन करके तेरा सच्चा बेटा बेटी हो सके पिता परमेश्वर, तू सहायता कर पिता परमेश्वर, हर जिंदगी में तू हर एक व्यक्ति को तू चंगा कर पिता परमेश्वर, वहां से तू चंगा कर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, विश्राम दिन देखने के लिए दिया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज सुबह से शाम तक तेरा आज्ञा को पालन कर सके, तू सहायता कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज हम लोग को प्रार्थना सुना, स्वर्गराज में ग्रहण किया और आशीष किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। और आज की अंतिम प्रार्थना हमारे बीच में यीशु भाई हैं, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अंतिम प्रार्थना हालेलुया प्रभु जी, तेरे धन्यवाद होने पाए यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। लोग परमेश्वर आपके वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, और प्रभु जी की चीजों में जहाँ पर भी कमी घटी पाई जाती है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज या आपके वचन से तृप्त हो जाए मेरे ओ खुदावन, वचन में प्रभु हम आपके वचनों में प्रभु बढ़ पाए कि आशीष दे प्रभु, हालेलुया प्रभु, अभी भी जहाँ पर कमी घटी है तो उसे आज आप पूरा कर दीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, यहाँ पर उन हर भाई बहनों के लिए जो दुख और बीमार हैं परमेश्वर, मेरा विशेष प्रार्थना है प्रभु जी, उनकी जीवनों को छुए और आज चंगा कीजिए मेरे प्रभु, और जल्दी होकर हालेलुया
एक उम्मीद और एक आशा लेकर हम आपके चरणों में आए हैं मेरे प्रभु। हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनिए मेरे पिता। आपको वचन में लिखा है जहाँ एक या दो इकट्ठे उनके बीच में आप होते हैं मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप हमारे मध्य में हैं परमेश्वर, आप हमारे मध्य में चल फिर रहे हैं। हालेलुया प्रभु। प्रार्थना है प्रभु कि हमारी पुकारों को आप सुनिए और हमें उत्तर दीजिए मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आज हमारी आपके भाई ने पिता परमेश्वर सुंदर वचनों को दिया मेरे प्रभु। आज इस दिन में कितनों भाई बहनों को आज इस बारे में बात हुई पिता। संसार में बिल्कुल भी लोग नहीं जान रहे प्रभु, पर इतने होने से प्रभु लोग नाश हो रहे हैं लोग संसार में। पर प्रभु जी हम सच्चे परमेश्वर जगह पर है खुदा, और आपके लिए धन्यवाद देता हूँ खुदा कि आपने उन लोगों से हमें बचाया मेरे प्रभु, अपने करीब आपने आने दिया और उस सच्चे बीज को, सच्चे वचन को आपने दिया मेरे प्रभु। कि आज हम उस वचनों को जान पा रहे हैं मेरे लॉर्ड खुदा। मैं ऐसा नहीं था परमेश्वर, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं था प्रभु जो आप मुझे अपने करीब बुलाते, और लोग आपके अनुग्रह एक बार हुई कि आप हमें अपने पाप आने दिया मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ बाकी से प्रभु जो भाई बहन लोग प्रभु दान और दशमांश को बड़ा विश्वास के साथ लेकर आते हैं पिता। उनकी हर एक काम काज की आप आशीष करना मेरे प्रभु, उनके हर एक काम पर आशीष करना पिता। नौकरी के काम, नौकरी पर, काम पर जो भी काम करते हैं प्रभु आप उनको आशीष दीजिए। वो खुदावा आपकी बरकत हो मेरे परमेश्वर। इस छोटी सी कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस छोटी झुंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह और आपकी आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, और क्या मांगू मेरे मांगने से बढ़कर आप जानते हैं खुदा बाप। मैं उन भाइयों को प्रार्थना करता हूँ जो आसाम से आए हैं। हालेलुया प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे प्रभु। कहीं भी जाए, किसी भी जगह पर रहे, आपकी मौजूदगी वहाँ पर हो मेरे प्रभु। हालेलुया। अनुग्रह हो मेरे प्रभु। आमीन। शैतान की रणनीति से, शैतान की दुष्टात्मा से बचाना मेरे प्रभु। और प्रभु जगह पर आपकी संदेश हो मेरे पिता, आपकी आशीष बनी रहे मेरे प्रभु। और भाई देश के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। हालेलुया। के जरिए ओ खुदा बाप आपकी ये छोटी सी कलीसिया को परमेश्वर, ओ खुदा परमेश्वर आपके वचन के लिए तैयार करते हैं। आपकी छोटी सी दुल्हन को प्रभु कि हम जीते मन्ना को खा सकें। भाई को भी आशीष कर मेरे खुदा बाप, बहुत आशीष कर मेरे प्रभु। आपकी अनुग्रह बनी रही। हालेलुया। ओ खुदा बाप और क्या मांगू, मैं अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। आप मुझे परमेश्वर हर एक मुश्किल से और हर एक मजबूरी से बचाना मेरे पिता। संसार में आज हर जगह लॉर्ड कहीं भी मैं नहीं देखता जहाँ सुरक्षित है। वो खुदा बाप सुरक्षा के पाप के लोग हैं। हालेलुया। हर जगह प्रभु जी शैतान का परमेश्वर जाल बिछाया गया है। संसार में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर प्रभु जी हमें अपने कदम को रख पाए। वो खुदा पिता परमेश्वर यदि आपका अनुग्रह ना हो तो हम कुछ भी नहीं पिता। यहाँ पर हर एक उन भाई बहनों को और सबको मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। आपकी दया अनुग्रह हम पर बनी रहे मेरे पिता। जिस तरह हम अपने घर से आपके भवन तक आए थे प्रभु, वैसे ही आप हम यहाँ से जब जाते हैं अपने घर तक हमारे जाने में भी सहायता करना। हालेलुया। सब आप आपकी महिमाओं प्रभु, हर बात को आपके हाथ में सौंपता हूँ। या तो मांगा या नहीं मांगा, उन सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी बात को आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बच्चा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी में है। आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।